हमें टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं करवाना। क्या हम आईयूआई से नेचुरल प्रेगनेंसी कर सकते हैं? ये सवाल मेरे क्लिनिक में हर तीसरा कपल पूछता है। आपको डर है कि मगर मेडिकल हेल्प ली तो वो नेचुरल नहीं रहेगी, या शायद आपको लगता है कि आईयूआई का प्रोसेस आईवीएफ जैसा ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए आज हम फैक्ट को जानते हैं। क्या आईयूआई से नेचुरल प्रेगनेंसी संभव है? जवाब उसका हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसीलिए क्योंकि फर्टिलाइजेशन अभी भी आपकी बॉडी के अंदर ही हो रहा है, और नहीं इसीलिए क्योंकि सक्सेस रेट वो नहीं है जो आप गूगल पर पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको नेचुरल साइकिल आईयूआई का वो सच बताऊंगा कि कब ये काम करता है और कब ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रणय शाह, डायरेक्टर एंड चीफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम वेलस्प्रिंग आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। सबसे पहले समझते हैं कि आईयूआई एक्चुअली है क्या। आईयूआई का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आईवीएफ में जब हम अंडा, एग और स्पर्म बाहर निकालकर लैब में मिलाते हैं वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, लेकिन आईयूआई में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। आईयूआई बेसिकली स्पर्म की होम डिलीवरी है। नॉर्मल रिलेशनशिप में स्पर्म को वजाइना से ट्रैवल करके सर्विक्स, फिर यूट्रस और फिर ट्यूब्स तक जाना पड़ता है। ये एक लंबा मैराथन है और 90% ऑफ स्पर्म रास्ते में ही थक कर मर जाते हैं। आईयूआई में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हस्बैंड के या पार्टनर के बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म्स को वॉश करते हैं, उनकी स्पीड बढ़ाते हैं और एक पतली सी ट्यूब से डायरेक्टली यूट्रस के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं। एग वही है आपका, ट्यूब भी वही है और फर्टिलाइजेशन भी वही होगा ट्यूब्स के अंदर। हमने सिर्फ स्पर्म को लिफ्ट दी है तो टेक्निकली बच्चा बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से ही बनता है, इसलिए हम इसे असिस्टेड नेचुरल कंसेप्शन कहते हैं। अब आते हैं नेचुरल साइकिल आईयूआई पर। बहुत से कपल्स बोलते हैं डॉक्टर मुझे इंजेक्शन मत दीजिए, मुझे दवाई भी नहीं खानी, बस आप स्पर्म को वॉश करके डाल दीजिए जब मेरा ओवुलेशन का टाइम हो। इसे कहते हैं नेचुरल साइकिल आईयूआई। सुनने में ये बहुत अच्छा लग सकता है, बट इसका सक्सेस रेट सिर्फ 5 से 8% है। क्यों? क्योंकि नेचुरल साइकिल में आपकी बॉडी जनरली एक आध अंडा ही बनाती है और वो अंडा कब फुटेगा उसका टाइम पकड़ना मुश्किल है। नेचुरल ओवुलेशंस कब होगा वो कभी कभार प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, और अगर हमने आईयूआई किया और अंडा 6 घंटे बाद निकला या 6 घंटे पहले निकल गया तो स्पर्म और एग्स की जो मीटिंग है जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है वो मिस हो जाती है। इसलिए हम डॉक्टर्स जनरली स्टिमुलेटेड आईयूआई प्रेफर करते हैं। हम आपको हल्की दवाई 5 से 6 दिन तक हम देते हैं जो एग्स फॉलिकल्स को साइज बढ़ाने के लिए होती है, और ताकि 2 से 3 अंडे बने। ज्यादा अंडे मतलब प्रेगनेंसी का चांसेस है वो इंक्रीज होना अप्रोक्सीमेटली 15 से 20%। तो अगर आप जिद करेंगे कि बिल्कुल नेचुरल ही चाहिए तो याद रखिए आप अपने चांसेस है वो कम कर सकते हैं। तो आपको आईयूआई कब चूज करना चाहिए? आईयूआई कराने से पहले ये फैक्टर्स आपको कंसीडर करना चाहिए। पहला है, अगर आपकी एज 35 से कम है, अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट थोड़ा कम है, बहुत सिग्निफिकेंटली भी कम नहीं होना चाहिए। आईयूआई स्पर्म को कंसंट्रेट करके हेल्प करता है। तीसरा है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसमें आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, लेकिन अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है या हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, सिवियर ओलिगोस्पर्मिया जिसे बोलते हैं, तो आईयूआई मत कराइए। वो पैसा और टाइम की बर्बादी होगी। सीधा आईवीएफ में जाना उसमें बेहतर ऑप्शन है। तो कंक्लूजन इसका यही है कि आईयूआई एक ब्रिज है नेचुरल और आईवीएफ के बीच का। ये सेफ है, सिंपल है और इससे पैदा होने वाला बच्चा उतना ही हेल्दी होता है जितना नेचुरल प्रेगनेंसी से। डर निकाल दीजिए और साइंस पर भरोसा कीजिए। अगर आपको ये आईयूआई का सच समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें। कोई और सवाल है तो कमेंट में पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।